हेलो बच्चों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बच्चों हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि ये अपने उद्यान विज्ञान के अंतर्गत बच्चों क्या पढ़ रहे थे, ओलेरीकल्चर पढ़ रहे थे। कौन सी सीरीज चल रही थी? हॉर्टिकल्चर की ओलेरीकल्चर सीरीज चल रही थी। उसमें बच्चों अपने कौन सा टॉपिक कर रहे थे? तो आज अपने बात करेंगे ओकरा। किस क्रॉप के बारे में बात करेंगे बच्चों? भिंडी के बारे में करेंगे। और ये बच्चों पार्ट नंबर कौन सा है? 4 है, यानी कि अपना ओलेरीकल्चर का ये 4th लेक्चर है। अभी तक जिन बच्चों ने 3 लेक्चर ओलेरीकल्चर के नहीं देखे हैं तो बच्चों पहले वो देखें। जैसा कि अपने पास टमाटर आपको करवा दिए, उसके बाद में टमाटर, बैंगन, मिर्च, और आज अपने बात करेंगे बच्चों किसका? भिंडी का। तो बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, घर पर बैठे हैं और आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों जल्द ही कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आने वाली है। और जिन बच्चों का ड्रीम है कि सर हमारे को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना है, तो बच्चों एग्री हब आपको लगातार द बेस्ट कंटेंट देगा, ठीक है ना। और यदि आप हमारे ऑफलाइन बेंच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन बेंच एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बच्चों चालू हो चुका है 16 जुलाई से। ओके, तो अभी आप यदि डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो डेमो क्लास लीजिए। एडमिशन ओपन है, सिलेबस बहुत शानदार तरीके से आपको करवाया जाएगा। और बात करें जो बच्चे जेट, ICR, BHU की तैयारी करना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए भी बच्चों साल भर के लिए बेंच स्टार्ट हो चुका है। अन्य सभी संस्थान से हमारी फीस कम रहेगी। और यदि आप क्वालिटी के साथ समझौता नहीं चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें। ओके, या आपको संस्थान के दिए गए नंबर हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं जो भी पूछना हो। ओके, चलो तो आज अपने पास बच्चों टॉपिक कौन सा है? तो सब्जेक्ट अपने पास ओलेरीकल्चर, और इसमें आज अपने पास ओकरा, या किस क्रॉप की बात हो रही है बच्चों? भिंडी की बात हो रही है। किस क्रॉप की बात हो रही है? भिंडी की हो रही है। चलो तो आपको पहले प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करवा देता हूँ। अब आप कहोगे सर इसमें इस प्रकार का रहता है क्या बच्चों प्लांट? हाँ, इसी प्रकार का प्लांट रहता है। जब अपने फील्ड में जाते हैं तो आप देखकर पहचान जाएंगे कि हाँ सर ये ओकरा का प्लांट है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे एग्रीकल्चर से ही बिलोंग करते हैं ना, फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो पहचान जाते हैं, परंतु फिर भी थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और ये बच्चों इसका क्या रहता है? फ्रूट रहता है। ओके, आपने देख लिया होगा। चलो अब अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इसका 1 बाय 1 अध्ययन करते हैं। और आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपका विश्वास ही हमारी जीत है। चलो बच्चों, तो भिंडी, ओकरा, इसको बच्चों और क्या कह सकते हैं? किस नाम से जाना जाता है? तो इसको लेडीज़ फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। लेडीज़ फिंगर के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। जेट 2012 में ये क्वेश्चन आया था कि ओकरा संबंधित हैं, किस क्रॉप से संबंधित हैं? तो ज़्यादातर बच्चों ने भिंडी किया या कपास किया था। उसमें ऑप्शन क्या था बच्चों? कपास था। तो कुछ बच्चों ने कपास पर रिस्क लिया, परंतु वो गलत हो गया। ओकरा संबंधित हैं बच्चों भिंडी से। ओके, या इसको लेडीज़ फिंगर भी कह सकते हैं। अब देखो इसका बच्चों किस प्रकार का ये प्लांट, इस प्रकार का क्या रहता है बच्चों? प्लांट रहता है। बहुत प्यारे क्रॉप है। ओके, इसकी बॉटनिकल नेम की बात करें तो बच्चों इसका नाम क्या रहता है? बॉटनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम एबलमोस्कस एस्कुलेंटम। क्या रहता है बच्चों? एबलमोस्कस एस्कुलेंटम। आप मेरे साथ बोलें। आप कहूँ सर इसी प्रकार पढ़ाएंगे? हाँ बच्चों, इसी प्रकार पढ़ाएंगे, बस साथ में नोट्स मेंटेन करते रहें यदि आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं। यदि आप हमारे पास ऑफलाइन बेंच अटेंड करना चाहते हैं तो आपको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन बेंच में आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा, यानी कि आपके हाथ में नोट्स दिया जाएगा, फिर आपको हम पढ़ाएंगे। ओके, चलो वानस्पतिक नाम एबलमोस्कस एस्कुलेंटम है बच्चों। क्या नाम है? एबलमोस्कस एस्कुलेंटम है। ये किस कुल का प्लांट है बच्चों? तो ये मालवेसी कुल का प्लांट है। किस कुल का प्लांट है बच्चों? मालवेसी का, यानी कि फैमिली इसकी क्या है बच्चों? मालवेसी है। अब आप कहूँ सर आपने बताया था टमाटर, बैंगन, मिर्च, ये किस कुल के प्लांट है बच्चों? ये सोलेनेसी कुल के प्लांट है। किस कुल के हैं? सोलेनेसी कुल के प्लांट हैं।
ओके सर, और कौन से थे? तो बच्चों और अपने पास यदि आप सोलिनेसिस से याद करना चाहते हैं तो आलू तंबाकू हैं, आलू व तंबाकू हो जाएंगे। ओके सर, अब इसमें बच्चों क्रोमोसोम नंबर की बात करें कि इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है। तो क्रोमोसोम नंबर बच्चों इसमें क्या होती हैं? 130 होती हैं। और वहीं यदि इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है? अफ्रीका है। तो उत्पत्ति स्थान बच्चों क्या है इसका? अफ्रीका है, अफ्रीका। अब आप कहें सर अफ्रीका और किन किन का हो सकता है? तो बच्चों तिल का उत्पत्ति स्थान क्या रहेगा? अफ्रीका, आपको याद करना है। अरहर का उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? अफ्रीका है। उसके बाद में बात करें अपने पास चौड़ा का, काउपी या लोबिया का उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? अफ्रीका है। वहीं देखो बच्चों इसको ट्रॉपिकल अफ्रीका भी लिखा मिल सकते हैं। तो ट्रॉपिकल अफ्रीका और किसका रहता है बच्चों? खरबूज का भी है, तरबूज का भी है। ओके सर, आप इस प्रकार पढ़ाएंगे क्या? हाँ बच्चों इसी प्रकार पढ़ाएंगे। यानी कि अब आपको याद हो गया तिल का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, अरहर का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, चौड़ा का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, खरबूज का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, तरबूज का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। ओके, और भिंडी आपको ऑलरेडी याद हो गया। ओके सर, अब इसमें क्रोमोसोम नंबर बच्चों कितने रहते हैं? तो क्रोमोसोम नंबर बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा, यानी सब्जियों में क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसमें? भिंडी में है। 2n कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो अब दोबारा आपको रिपीटिशन करवा देता हूँ कि बॉटनिकल नेम अपने पास, यानी कि बच्चों इसका क्या रहने वाला है? बॉटनिकल नेम एबल मोस्कस एस्कुलेंटम है। अब आप कहूँ सर इसका कुल कौन सा है? मालवेसी है बच्चों, मालवेसी कुल का प्लांट है। ओके सर, मालवेसी कुल से अन्य कौन सा पौधा है? तो कपास भी बच्चों किस कुल का प्लांट है? मालवेसी का है। कपास किस कुल का प्लांट है? मालवेसी का। ओके सर, चलो ओरिजिन पैलेस अफ्रीका हो गया सर। और किन किन का बताया था? तिल का, अरहर का, चौला का, खरबूज का, तरबूज का। ओके सर, क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो बच्चों कितना है? 130। ठीक है, चलो बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ देखो, अब इसमें बच्चों सीड इस प्रकार का रहता है। सीड क्या रहता है? इस प्रकार का सीड रहता है। इसमें सीड किस है? सीड देखो आपको आइडेंटिफिकेशन करवा दिया कि ये इसके क्या रहेंगे? सीड। ये जो दोनों के बीच में है तो इसको क्या कहते हैं? सेप्टा, यानी कि अलग करने वाला भाग सेप्टा हो गया। ये जो आपको दिया है तो ये क्या कहलाएगा? लोक्यूल। ओके, लोक्यूल। और इस कंप्लीट को यदि बच्चों कहें तो ओकरा इज ए कैप्सूल, यानी कि ओकरा का फल प्रकार क्या रहता है बच्चों? कैप्सूल रहता है। ओके सर, सर ऐसे याद करवाएंगे? हाँ बच्चों इसी प्रकार करवाएंगे सर। और कैप्सूल किसका रहेगा? तो कैप्सूल बच्चों वैसे तो आपको मैं बता देता हूँ कि मालवेसी कुल के जो भी प्लांट है उनका फल प्रकार क्या रहेगा? कैप्सूल रहेगा। ओके सर, कपास का भी कैप्सूल रहेगा क्या? हाँ बच्चों, कपास का भी कैप्सूल रहेगा। और किसका रहता है बच्चों? और आंवला का भी फल प्रकार क्या रहता है? कैप्सूल रहता है। किसका बच्चों? आंवला का भी फल प्रकार क्या रहेगा? कैप्सूल रहेगा। सर तिल का भी फल प्रकार कैप्सूल रहता है क्या? हाँ बच्चों, तिल का भी फल प्रकार क्या रहेगा? कैप्सूल रहेगा। ओके सर, तो कपास, तिल, आंवला, भिंडी, इन सब का क्या है बच्चों? क्या हुआ? फल प्रकार कैप्सूल हो गया। ओके सर, चलो बात करते हैं ये परागण के आधार पर। तो बच्चों इसमें पोलिनेशन के आधार पर ये किस प्रकार की क्रॉप रहती है? तो बच्चों ये पर परागित नहीं है, ओफन क्रॉस पोलिनेटेड है। ओफन क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप है, यानी कि प्राय पर परागित फसल है। ये कैसी है बच्चों? प्राय पर परागित फसल है, प्राय पर परागित क्रॉप है। इसमें यदि बात करें बच्चों क्रॉस पोलिनेशन कितना प्रतिशत होता है? तो क्रॉस पोलिनेशन जनरली बच्चों इसमें 5 से 12% ही होता है। वैसे मेनली आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि भिंडी है एक, तो प्राय पर परागित फसल है, प्राय पर परागित फसल है। ओके सर, ठीक है ना। कपास भी क्या है? ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड है। सूरजमुखी भी क्या है? ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड है। ओके सर, चलो ये डे न्यूट्रल प्लांट रहता है, यानी कि इस पर किसका फ्लावरिंग के लिए, इसके फ्लावरिंग के लिए प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? डे न्यूट्रल प्लांट हैं। और कौन से प्लांट हैं बच्चों? टमाटर भी आपके पास क्या था? डे न्यूट्रल प्लांट था। ओके,
दिवस निष्प्रभावी पादप। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखें। चलो बात करते हैं ये डिप्लॉइडी के आधार पर। वैसे बच्चों आपको दिया जाता है कि भिंडी है तो पॉली डिप्लॉइड है, ठीक है ना, और उसमें आगे वर्गीकृत किया जाता है तो ये एम्फी डिप्लॉइड कहलाता है। जो कल्टीवेटेड ओकरा है, कल्टीवेटेड ओकरा, वो क्या कहलाती है बच्चों? एम्फी डिप्लॉइड होती है, एम्फी डिप्लॉइड होती है। चलो भिंडी, आयोडीन का बच्चों, भिंडी में आयोडीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, तो आयोडीन का ये क्या प्रमुख स्रोत है। और आयोडीन की कमी से बच्चों, आयोडीन की कमी से क्या रोग हो जाता है? घेंगा रोग, यानी कि गोइटर डिजीज हो जाते हैं, तो उसके लाभदायक है ये, तो उसमें लाभदायक है, तो जो घेंगा रोग में लाभदायक है। अब आपको अन्य ध्यान रखना कि भिंडी में बच्चों एक कंटेंट यानी पदार्थ पाया जाता है, कौन सा? म्यूसिलेज, म्यूसिलेज भी पाया जाता है। अन्य किस में पाया जाता है? अन्य बच्चों इंपॉर्टेंट पाया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा कि म्यूसिलेज अन्य किस में पाया जाता है? इसबगोल में पाया जाता है, इसबगोल में पाया जाता है। ओके, यदि इसबगोल ऑप्शन नहीं है तो भिंडी में आपको करना होगा कि म्यूसिलेज किस में पाया जाता है? भिंडी में पाया जाता है। ओके, और वैसे यदि देखा जाए तो इसमें बच्चों कैल्शियम भी पाया जाता है, पोटेशियम की मात्रा भी पाई जाती है, कैल्शियम भी पाया जाता है, पोटास भी पाया जाता है। चलो, तने के रेशा कागज बनाने में काम आता है। जो इसका तना है तो उसका रेशा रहेगा वो फाइबर यानी कागज बनाने में काम में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो भारत का भिंडी उत्पादन में बच्चों प्रथम स्थान रखता है, यानी कि सबसे ज़्यादा विश्व में भिंडी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो बच्चों इंडिया में ही होता है। और यदि देखा जाए तो कितना प्रतिशत? 72% इंडिया में होता है। ओके, और बात करें कि लीडिंग स्टेट, अपने पास बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा भिंडी कहाँ हुआ? भारत में हुआ। क्रम दिया जाए तो बच्चों भारत है, भारत के बाद में सूडान का नंबर आता है, और सूडान के बाद में बच्चों भारत के बाद में नाइजीरिया का नंबर आता है, और नाइजीरिया के बाद में बच्चों किसका नंबर आता है? सूडान का नंबर आता है। तो मेनली आपको यही ध्यान रखना है कि भारत सबसे ज़्यादा, विश्व में सर्वाधिक भिंडी कौन? भारत में प्रोडक्शन होता है। कितना प्रतिशत? 72%। अब देखो बच्चों भारत में, अब यदि भारत में लीडिंग स्टेट यानी कि जो कौन सा स्टेट है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो फिर आपके पास होना चाहिए वेस्ट बंगाल, उसके बाद में बच्चों गुजरात, उसके बाद में उड़ीसा। ओके, उड़ीसा हो जाएगा। यदि बात करें बच्चों उत्पादकता में, उत्पादकता सबसे ज़्यादा किसकी है? तो उत्पादकता बच्चों मेनली छत्तीसगढ़ की, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़। वैसे ये आंकड़े है ना चेंज होते रहते हैं, परंतु आप भारत में भिंडी के उत्पादन में भारत ही पहला स्थान रहेगा विश्व में, ये आपको कंफर्म याद करना है। ओके सर, चलो भारत में सब्जी निर्यात में भिंडी प्रथम स्थान है रखता है, यानी कि सब्जियों में सबसे ज़्यादा भारत से निर्यात की जाने वाली सब्जी है वो बच्चों कौन सी है? भिंडी है, 60% हिस्सा कवर करती है। और बात बता देते हैं कि यदि विदेशों से जो करेंसी का अर्निंग किया जाता है, यानी कि विदेशों की करेंसी अर्निंग की जाती है, तो वो प्याज के बाद में भिंडी का ही नंबर आता है, प्याज के बाद में भिंडी का ही नंबर आता है। ओके सर, चलो विश्व के कुछ देशों में बीज का पाउडर बनाकर कॉफ़ी के स्थान पर भी काम में लिया जाता है, यानी कि इसके बीज से क्या बनाया जाता है बच्चों? पाउडर बनाया जाता है। और यदि बात करें बच्चों इसके सीड में, अब इसका बीज है और इस बीज में ऑयल परसेंटेज की बात करें तो ऑयल बच्चों लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? इसके बीज में 40% ऑयल पाया जाता है। और बात करें इसके बीज में प्रोटीन की, प्रोटीन प्रतिशत पूछा जाए तो बच्चों 20 से 30% क्या पाया जाता है? इसके बीज में प्रोटीन प्रतिशत पाया जाता है। ओके सर, निर्यात योग्य भिंडी की लंबाई देखो, जो एक्सपोर्ट की जाती है भिंडी, उनकी लंबाई इंपॉर्टेंट रहती है कि कितनी लंबाई की भिंडी को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो बच्चों 6 से 8 सेंटीमीटर होता है। ये कितना होता है बच्चों? 6 से 8 सेंटीमीटर की जो लंबाई रहती है उन फलों को निर्यात किया जाता है।
अब उसके बाद में देखो कि भिंडी की तुड़ाई कितने दिन के बाद में करनी चाहिए। भिंडी की जनरली आपको रटना नहीं है, आप यदि एग्री हब के साथ जुड़ चुके हैं तो आपको कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो भिंडी के फलों को कब तोड़ना चाहिए, तो बच्चों लगभग मानकर चलो बुआई के 45 डे आफ्टर सोविंग, यानी 45 डे आफ्टर सोविंग, बुआई के 45 दिन बाद में तोड़ना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखो भिंडी के फलों की प्रथम तुड़ाई बुआई के 45 दिन बाद में करनी चाहिए। और यदि अपने मान लीजिए अब तुड़ाई करें, आपको पूछा जाए कि भिंडी में फूल आने के बाद कितने दिनों बाद में तोड़ना चाहिए, तो 6 से 7 दिन बाद में तोड़ना चाहिए। तो यदि फूल खिलने की 6 से 7 दिन बाद फल क्या हो जाने चाहिए, तुड़ाई योग्य हो जाते हैं, तो तुड़ाई करनी चाहिए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लावरिंग कब आएगी, तो लगभग देखो बच्चों 6 से 7 दिन बाद, तो यहाँ पर 35 से 38 दिन में क्या हो जाती है, फ्लावरिंग आ जाती है। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो अपने पास फ्लावर गिरे नहीं, इसके फूल झड़े ना, ठीक है ना। फूलों को गिरने से बचाने के लिए बच्चों साइकोसेल का 250 ppm का छिड़काव करना चाहिए, साइकोसेल। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट दिया जा सकता है। ओके सर, इसके जड़ व तने का प्रयोग गुड़ व शक्कर को साफ करने में, यानी कि जब अपने गुड़ बनाते हैं तो उस टाइम गन्ने के रस में मिलाया जाता है। तो गन्ने के रस में ठीक है, क्या मिलाना चाहिए बच्चों, इसके जड़ व तने को मिलाया जाता है, या ये ऑप्शन नहीं मिले तो फालसा को मिलाया जाता है, इनके शक्कर या वह गुड़ को साफ करने के लिए। चलो, भिंडी पर बच्चों सर्वप्रथम यानी कि अनुसंधान कार्य भिंडी के इम्प्रूवमेंट के लिए, किसके लिए बच्चों, इम्प्रूवमेंट के लिए सर्वप्रथम कार्य बच्चों किन्होंने किया, डॉक्टर हरभजन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। और इन्हीं के नाम पर बच्चों एक वैरायटी है हरभजन किस्म किसकी है बच्चों, हरभजन किस्म है भिंडी की, किसकी है, भिंडी की है। ओके सर, चलो, बीज में खाद्य तेल, यानी कि बच्चों इसमें ऑयल इन सीड कितना रहेगा, 40% होता है। प्रोटीन भी बताया था, अब आपको सर प्रोटीन भी अभी आपने बताया था, कितना बताया था बच्चों, 20 से 30% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ओके सर, अब देखो इसमें सीड रेट की बात कर लेते हैं। चलो, जलवायु की बात कर लेते हैं पहले। तो ये किस जलवायु का प्लांट है बच्चों, उष्ण जलवायु का। इस पर मैंने स्टार दे दिया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है। ओके सर, अच्छी वृद्धि हेतु उपयुक्त तापमान बच्चों कितना होना चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें तापमान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो बच्चों, इसका बीज है, सीड है, तो वो 20 डिग्री से यदि कम तापमान है तो इसमें अंकुरण नहीं होगा। 20 डिग्री से तापमान यदि कम है तो इसका बीज अंकुरित नहीं होगा। अब देखो, इसकी अच्छी वृद्धि के लिए बच्चों उपयुक्त तापमान 25 से 30 बताया है। वैसे यदि सीड जर्मिनेशन के लिए बात करें, सीड जर्मिनेशन हेतु, बीज अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान दिया जाए तो बच्चों कितना माना जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाएगा। आपको ऑप्शन दिया जाएगा 25, 30, 35, 40, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना जाएगा। ओके सर, चलो नोट, भिंडी के बढ़वार काल के समय बच्चों कैसा मौसम होना चाहिए, तो गर्म, नम एवं लंबे दिन होने चाहिए। ये आपको क्या दिया जाता है बच्चों, 100% ऑप्शन में दिया जाता है। इसी प्रकार का ऑप्शन मिलेगा कि भिंडी के बढ़वार काल के लिए समय उपयुक्त समय होता है, तो गर्म, नम एवं लंबे दिन, गर्म, आर्द्र एवं छोटे दिन, या आपको दिया जाएगा ठंडे, आर्द्र व छोटे दिन। इस प्रकार आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आपको ध्यान रखना होगा। गर्म, नम एवं लंबे दिन इसके बढ़वार काल के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। चलो, बीज अंकुरण के लिए तापमान की बात करें तो बच्चों 35 डिग्री सेंटीग्रेड को प्रायोरिटी दिया जाएगा। रेंज दिया जाए तो 25 से 35 हो गया। अब बच्चों खरपतवारों द्वारा इसमें अधिक नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा खरपतवारों द्वारा नुकसान होता है, फसलों में सर्वाधिक नुकसान होता है। आपको दिया जाए ना क्वेश्चन कि फसलों में सर्वाधिक नुकसान होता है, तो बच्चों वीडियो याद रखो। सर वीडियो का अर्थ क्या हुआ, तो सबसे ज़्यादा बच्चों
फसलों में वीड द्वारा नुकसान होता है, उसके बाद में इंसेक्ट द्वारा होता है, उसके बाद में डिजीज द्वारा होता है, और उसके बाद में अदर फैक्टर लागू होते हैं। ओके सर, तो ये क्वेश्चन पूछा था बच्चों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में कि फसलों में सर्वाधिक नुकसान किसके द्वारा होता है, तो खरपतवार द्वारा होता है। सब्जियों में सर्वाधिक खरपतवार द्वारा नुकसान होता है, तो बच्चों किसमें, प्याज में होता है। इसके लिए उपयुक्त पीएच मान बच्चों 6.60 से 6.8 मृदा दिया जाए तो इसके लिए ब्लूई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है, दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। ओके सर, सीड रेट पर बच्चों जनरली क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके, आ ही जाता है। ओके, तो बच्चों सीड रेट पर कितना स्टार दिया है, 5 स्टार दिया है मैंने, 5 स्टार सर, 5 स्टार, हाँ। ओके, तो देखो ग्रीष्म ऋतु में यानी कि आपको दिया जाएगा समर सीजन में, समर सीजन। ओके, तो समर सीजन में बच्चों 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। कितना रखा जाता है बच्चों, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब अपने पास इसमें देखो 60 × 30 सेंटीमीटर इसमें क्या रखी जाती है बच्चों, स्पेसिंग रखी जाती है। कितनी, 60 × 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग। सर ज्यामिति क्या, हाँ बच्चों, रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखी जाती है। ओके, चलो अब बात करें बच्चों, यानी कि इस भिंडी का सर्वाधिक उपयुक्त काल कौन सा होता है, तो वर्षा ऋतु इसका लगाने का अच्छा टाइम रहता है। ठीक है ना, वर्षा ऋतु, और जो अच्छा टाइम रहता है तो उसमें सीड रेट सामान्य रखी जाती है। तो वर्षा ऋतु है ना, ओके, रेनी सीजन, रेनी सीजन, रेनी सीजन है, तो इसमें बच्चों सीड रेट कितनी रखी जाती है, 10 से 12 किलोग्राम रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 10 से 12 किलोग्राम। परंतु आपको याद करवा दिया 8 से 10, 18 से 20, 8 से 10, 18 से 20, इस प्रकार याद कर सकते हैं। वैसे 10 से 12 किलोग्राम इसकी प्रायोरिटी जाएगी। यदि 8 से 10 ऑप्शन है और 10 से 12 है तो 10 से 12 हो जाएगा। ओके सर, इसमें बच्चों स्पेसिंग रखी जाती है 30 × 20 सेंटीमीटर। इसमें स्पेसिंग रखी जाती है 30 × 20 सेंटीमीटर। ओके, और वैसे बच्चों सर्वाधिक उपज किससे होती है, जो वर्षा ऋतु में, क्योंकि उपयुक्त समय पर लगाएंगे तो सीड रेट कम रखी जाएगी, और समय उपयुक्त है तो बच्चों प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भिंडी की सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देगा, रेनी सीजन का। तो गर्मियों की फसल के लिए भिंडी की बुआई फरवरी मार्च में करते हैं, गर्मियों यानी कि ग्रीष्मकालीन के लिए। भिंडी की खरीफ में बुआई करने पर उपज अधिक होती है, खरीफ यानी कि बच्चों वर्षा सीजन में, वर्षा ऋतु में यदि अपने सोविंग करते हैं तो इसकी उपज अधिक होती है। भिंडी में प्रथम तुड़ाई बुआई के बच्चों, प्रथम तुड़ाई बुआई के 45 दिन बाद में करते हैं। ये आपको याद रखना होगा, ये नहीं होगा बच्चों। चलो अब इसकी प्रमुख किस्मों की बात कर लेते हैं। सर प्रमुख किस्में, हाँ बच्चों इसकी प्रमुख किस्में, तो येलो वेन मोजेक वायरस इसका इम्पोर्टेंट होता है, येलो वेन मोजेक वायरस। ओके, ये इसका क्या रहता है, डिजीज लगता है। ये डिजीज किसके द्वारा होता है, अब आपको सर वायरस के द्वारा होता है। ये रोग है ना, ये इसका प्रमुख रोग है, ये वायरस जनित होता है। और वाहक बच्चों कौन होता है इसका, वाहक होता है सफ़ेद मक्खी। वाहक कौन होता है, सफ़ेद मक्खी। वैसे आप टेंशन मत लें, क्यों, क्योंकि सर आपके लिए वेजिटेबल का जितने भी इंसेक्ट हैं अलग से लेक्चर बनेगा, जितने भी डिजीज हैं अलग से लेक्चर बनेंगे। आपको वो एक लेक्चर देखना होगा, सभी क्रॉप उसमें इंक्लूड हो जाएगी। ओके सर, इतनी मेहनत करोगे, हाँ बच्चों आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, क्यों, आप हमारे को क्या दे रहे हैं, लाइक दे रहे हैं। और आप जो लाइक देते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। ओके सर, तो अर्का अनामिका, अर्का अव्यय, ये क्या है, येलो वेन मोजेक रेजिस्टेंट वेराइटी है। पर्वनी क्रांति, ओके सर, पर्वनी क्रांति, वर्षा उपहार, इशार बरसाती, पंजाब पद्मिनी। तो वर्षा उपहार किसकी है बच्चों, भिंडी की है। वर्षा भी वेराइटी दिया जाए तो वर्षा भी वेराइटी किसकी है बच्चों, डायरेक्ट दिया जाए तो अभी भिंडी की है। ओके, ये कहाँ से निकाली गई है, ये IIVR सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, हाँ बच्चों वहाँ से निकाली गई है। चलो पर्वनी क्रांति भी बच्चों क्या रहती है,
अपने पास ये भी हाइब्रिड वेराइटी रहती है, संकर किस्म रहती है। ओके, पूसा सावनी इंटू में एबल मोस्कस एस्कुलेंटम। सर इतना आगे याद करवाएंगे, नहीं करवाना है बच्चों। संकर किस्मों की बात करें तो पूसा सावनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूसा सावनी, इसकी विशेषता भी याद रखनी है। ये डे न्यूट्रल प्लांट है। क्या है बच्चों? डे न्यूट्रल प्लांट है। स्पाइनलेस, स्पाइनलेस, या इसको क्या लिखा मिल जाएगा? थॉर्नलेस, थॉर्नलेस यानी कि कांटे रहित वेराइटी है। ओके, और एक और खास बात दिया जाए तो ये टॉलरेंट, 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 ओके, यानी कि लवण सहनशील वेराइटी है। आप क्या याद करो? लवण सहनशील वेराइटी, लवण सहनशील वेराइटी है। ओके सर, लवण सहनशील है। हाँ बच्चों, लवण सहनशील है। यह भी संकर वेराइटी है। किसका क्रॉस रहेगा? पूसा मखमली इंटू में IC 1542। चलो सर याद करना है। हाँ बच्चों याद करना है। पूसा मखमली इंटू में IC 1542, IC 1542। ओके सर, पूसा मखमली, मखमली से बच्चों मखमल क्या होता है? मुलायम। तो ये मुलायम वेराइटी है। इसके फल क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। ओके सर, आगे याद करवाऊँ क्या? हाँ आगे याद करवा देंगे। परबनी क्रांति, सफ़ेद मक्खी प्रतिरोधी, यानी कि वाइट फ्लाई के प्रति ये क्या रहती है बच्चों? रेजिस्टेंट वेराइटी है। परबनी क्रांति इसका हो गया बच्चों। काशी क्रांति भी इसका दिया जाता है। काशी क्रांति, काशी क्रांति। ओके सर, ये भी कहाँ? IIVR से निकाली गई वेराइटी है। आज़ाद क्रांति, कंफ्यूज हो सकती हैं। आज़ाद क्रांति, आज़ाद क्रांति बच्चों किसकी है? बैंगन की है। किसकी है बच्चों? बैंगन, एग प्लांट की। ओके, अब बात करें राजेंद्र क्रांति, तो वो किसकी होगी बच्चों? मेथी की होगी। सर राजेंद्र क्रांति, हाँ बच्चों राजेंद्र क्रांति किसकी है? मेथी की। सर कैसे याद करें बच्चों? राम नाम याद करें। ओके, राजेंद्र क्रांति, मेथी। हाँ ठीक है सर, अब याद नहीं भूलेंगे बच्चों। यदि यहाँ पढ़ रहे हैं और भूल गए तो फिर हमारा पढ़ाने का क्या औचित्य है? हाँ सर यही तो बात है। ओके, पूसा मखमली, पूसा मखमली यानी कि मखमल जैसी मुलायम है। तो इसके बच्चों क्या है? फल मुलायम होते हैं। प्योर लाइन से चयनित है, यानी कि शुद्ध वंश क्रम से इसको चयनित किया गया है। ओके सर, हिसार उन्नत, ये वेराइटी भी इसकी रहती है। अन्य वेराइटियों में बच्चों देखें तो परकिंस लॉन्ग ग्रीन वेरी इंपॉर्टेंट दिया जाएगा बच्चों कन्फ्यूजिंग के लिए। ये किसकी हो गई? चलो ये तो भिंडी की हो गई। कहाँ से आयातित है? ये USA से आयातित है, यानी USA से इसको लाया गया था। और मेनली इसको किस क्षेत्रों में लगाया जाता है? हिली एरिया में, यानी पहाड़ी क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। कौन सी वेराइटी बच्चों? परकिंस लॉन्ग ग्रीन। अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जामिनर कि जापानीज लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग ग्रीन, जापानीज लॉन्ग ग्रीन किसकी वेराइटी है बच्चों? अब आप कहूँ सर जापानीज लॉन्ग ग्रीन किसकी है? ठीक है, तो जापानीज लॉन्ग ग्रीन बच्चों किसकी रहेगी अपने पास? जापानीज लॉन्ग ग्रीन बच्चों यहाँ पर देखो एक नंबर अपने पास बीकानेर, बीकानेरी ग्रीन, बीकानेरी ग्रीन बच्चों ये रह जाती है टिंडा। और जापानीज लॉन्ग ग्रीन रहती है बच्चों पालक की। किसकी है बच्चों? पालक की। जॉबनेर ग्रीन भी किसकी रहती है? नहीं सॉरी, जापानीज ग्रीन रहेगी अपने पास, टिंडा होना चाहिए। और जॉबनेर ग्रीन, जॉबनेर ग्रीन, जॉबनेर ग्रीन किसकी रहती है बच्चों? पालक की। ओके, बीकानेरी ग्रीन टिंडा हो गया, जॉबनेर ग्रीन पालक हो गया, जापानीज लॉन्ग ग्रीन ये बच्चों थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, आप चेक कर लेना। चलो यहाँ पर परकिंस लॉन्ग ग्रीन किसका हो गया? भिंडी का हो गया। हरभजन, हरभजन बच्चों प्रोटेक्टेड खेती हेतु उपयुक्त है, संरक्षित खेती हेतु है। पूसा A4, पूसा A4 तो सभी कीटों के प्रतिरोधी किस्म है। पूसा A4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी रहती है। EMS 8 या पंजाब 8 लिखा मिल जाता है, पंजाब 8 वेराइटी। पंजाब बरसाती भी किसकी है? भिंडी की है। पंजाब 8 वेराइटी या EMS 8 तो ये म्यूटेंट वेराइटी रहती है, उत्परिवर्तन द्वारा विकसित किस्म। तो अन्य यदि वेराइटियों में देखें तो अन्य यानी कि बच्चों प्राइवेट क्षेत्र से निकाली गई
प्राइवेट क्षेत्र से निकाली गई है, तो पांचाली, सुपीरिया, आधुनिक, काशी प्रगति, काशी विभूति, तो ये अन्य वेराइटियाँ रहती है जो प्राइवेट सेक्टर से निकाली गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। और एक आपको क्वेट्स बता देती हैं कि ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आपको यदि जीतना है तो मेहनत करने से मत घबराएं, और आप हमारे साथ बने हैं तो आपको 100% मंजिल तक लेकर जाएंगे। हमारा एक क्या है बच्चों, डायरेक्शन है आपकी मेहनत में, और मेहनत आपको करना खुद पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी बच्चों आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घर बैठे शानदार तैयारी करें। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों आप संस्थान के ये नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।